जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूँ चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज जो जगह है ये अरवल ज़िला का कुर्था प्रखंड है और ये सचाई मठिया इस गांव को कहते हैं। और यहाँ पर हम खास एक परिचर्चा के लिए आए हैं। जैसे कि जानकारी मिली है कि यूँ तो बाबा साहब का जयंती धूमधाम से हर जगह पे मनाई जाती है, भारत ही नहीं विदेशों में भी इसकी धूम होती है। बाबा साहब की जयंती को अब जो लोग हैं बहुजन ही नहीं बल्कि सर्वजन में मनाने की यह प्रथा चली है। बाबा साहब को पहले सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता था, परंतु अब बाबा साहब को ब्रांड ऑफ इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कि जब तक बाबा साहब को कोई ब्रांडिंग नहीं करता है तब तक समझिए कि जीवन में नहीं, खास करके कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में जो अचीवमेंट होता है वो नहीं मिलती है। लेकिन उसमें कुछ लोग जो होते हैं बाबा साहब को सिर्फ अपने मतलब के लिए नाम लेते हैं, परंतु वास्तव में बहुजन वो होते हैं जो बाबा साहब के मार्ग और सिद्धांत पर चल करके बाबा साहब के परिकल्पना को, बाबा साहब के सपना को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वही बाबा साहब के सपना को पूरा करने के लिए, बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ पर जो हमारे बीच में हैं हम इनसे मुखातिब कराते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये पहली बार, क्योंकि इस जगह पर यह पहली बार बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और इस जयंती की तैयारी क्या है जो चर्चा में है, परिचर्चा में है, हर जगह इसका शोर शराबा है और ये हाईटेक मामला होते जा रहा है। एक कह सकते हैं आप कि एक सनसनीखेज तो नहीं कह सकते, परंतु ये कह सकते हैं कि विख्यात मामला होते जा रहा है। प्रत्येक जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। इस प्रकार की जयंती यहाँ मनाई जा रही है। इसी खास परिचर्चा के लिए आज हम इनके बीच में हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ की जयंती खास क्यों है और वो भी सबसे पहली बार है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जय भीम दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार दास, ग्राम सचाई मठिया, थाना पोस्ट कुस्ता, जिला अरवल का। अनिल जी सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ जो है बाबा साहब की जयंती इसके पूर्व में मनाया गया है या नहीं? ऐसे हम लोग छोटा मोटा बाबा साहब का जयंती मनाते थे अपने घर पे और समूह बना करके, लेकिन इस बार हम सोचे हैं कि विस्तार रूप से मनाया जाए और सब समाज का सहयोग भी ले रहे हैं और अगल बगल गांव का और 4 कोस 5 कोस के हर गांव से युवा लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और एक धूमधाम से 4-5 कोस से युवा लोग यहाँ जी 4-5 कोस से लोग आ रहे हैं और हम सोचते हैं कि इस बार धूमधाम से रैली निकालें और बाबा साहब को याद करें। तो ये जो रैली होगा ये सबसे पहले तो कि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को होता है। आपके यहाँ ये कार्यक्रम 14 अप्रैल को ही है। 14 अप्रैल को है। तो इसका कार्यक्रम का शेड्यूल है कि आप रैली निकालना चाह रहे हैं, जुलूस प्रोसेसन। तो ये जो होगा 14 तारीख को कितने समय से होगा? जी 11 बजे दिन से होगा। 11 बजे दिन से होगा। आपका मंचीय कार्यक्रम दिन का जिस पर लोग अभिभाषण करेंगे, बाबा साहब की जीवनी पर परिचर्चा करेंगे, इसका कार्यक्रम का क्या शेड्यूल होगा? जी 1 बजे से 3 बजे तक होगा। 1 बजे से 3 बजे तक ये कार्यक्रम। इस अवसर पर कोई मिशन गायक वगैरह या बिरहा गायन, कोई ऐसे कलाकार वगैरह? जी रैली में भी हम ऑर्केस्ट्रा किए हैं जिसमें मिशनरी गायक होंगे और डीजे भी होगा जिस पर बाबा साहब का नारा लगेगा और एक बहुत बड़ा रथ बना रहे हैं बाबा साहब को के लिए, जिस पे एक पिकअप के ऊपर हम लोग रथ बना रहे हैं जिस पर संसद भवन का चित्र बना होगा और उस पर ही बाबा साहब रहेंगे और पीछे से और सारा 4 व्हीलर होगा जिस पे और महापुरुषों का प्रतिमा लगा होगा जो साथ एक लंबी कतार में चलेंगे और उसके पीछे जनता 50,000 की संख्या में जनता रहेंगे। ये एक खास बात है क्योंकि आप रैली की बात कर रहे हैं। उस रैली में 50,000 की संख्या में उस रैली में लोग होंगे जो कि ये चिलचिलाती धूप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम जो होगा, कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों की पहुंचने के अनुमान है? कार्यक्रम में तो लगभग 20 से 25,000 रहेंगे कार्यक्रम में यहाँ और रैली में ज़्यादा वो 50,000 के करीब। ऐसे मिला जुला करके कह सकते हैं कि मैटर जो है 70-75,000 तक लोगों की पहुँचने की संभावना है। जी आप सुन रहे थे, ये अनिल कुमार जी हैं जो कि इतना भव्य कार्यक्रम मुझे लगता है कि पूरे बिहार स्तर पर जो है आप इस प्रकार के कार्यक्रम को नहीं देखे हैं। मैं अपने चैनल की ओर से भी और इनके टीम की ओर से भी, इनकी कमेटी की ओर से भी आप तमाम लोगों को आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप ज़रूर शिरकत कीजिए। जीवन में मुझे पता है कि आप बहुजन के लोग हैं, आपको बहुत सारे कार्य होते हैं, परंतु
बाबा साहब का जन्म दिन जो है यही आपकी सही और असली आज़ादी का दिन है। इस दिन आपको आज़ादी मनाना चाहिए, इस दिन आपको जश्न मनाना चाहिए, इसलिए कि उस मसीहा का जन्म लिया, उस मसीहा का जन्म हुआ जिस मसीहा ने जन्म ले करके आपको खाने का, पीने का, रहने का, बोलने का, उठने का, बैठने का, पानी पीने का सब अधिकार दिलाने वाले वो मसीहा थे। इस दिन आपको हर हाल में अपने सारे काम धंधा को बंद करके इस कार्यक्रम में शरीक होना ये ज़रूरी होता है। क्या अनिल जी सही बोले? बहुत बढ़िया बोले सर। आप अपने स्तर से लोगों को आमंत्रित कर दीजिए। हाँ, हमको यही है कि सब लोगों से आमंत्रित करते हैं कि सब हज़ारों हज़ार की संख्या में, लाखों की संख्या में पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम एक अदना सा प्रयास है समाज को जगाने के लिए, इसमें सब कोई साथ दे मेरा। अच्छा अनिल जी, इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए सिर्फ ये जातीय समीकरण के आधार पर चल रहा है कि नहीं, जनरल लोग, बहुत सारे लोग ये जो भी बाबा साहब को चाहने वाले हैं वो जरूर आएंगे। वो जाति से मतलब नहीं है? मतलब नहीं है, बाबा साहब के चाहने वाले सारे लोग। जी, बाबा साहब को चाहने वाले लोग आएंगे। जो संविधान से खुश हैं वो लोग आएंगे, जो संविधान को मानते हैं वो लोग आएंगे। जो संविधान विरोधी है वो तो खैर विरोध करेंगे ही ऊपर से, बाकी फिर भी बाबा साहब के नाम लेते हैं। वो तो ढोंगी है, ऐसे ही नाम लेते हैं कि बाबा साहब के नाम लिए बगैर उसका काम नहीं चलता है, इसलिए काम चलाने के लिए सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन मतलब से नहीं। जो मतलब से नाम लेते हैं वो जरूर आएंगे इस मिशन में। ये आप सुन रहे थे अनिल कुमार जी को, और अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं समता मूलक समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी हैं, और ये जो हैं आदेश चतुर्वेदी जी, जो बिहार के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इस कार्यक्रम में कैसे है और ये किस प्रकार से, चूँकि इस कार्यक्रम में ये भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं, तो हम इनसे भी कुछ जानते हैं 2 शब्द में। प्रवक्ता महोदय, आप बताइए कि ये कार्यक्रम खास कैसे? सबसे पहले जो सुन रहे हैं श्रोता, उनको जय भीम, नमो बुद्धाय, समता मूलक समाज पार्टी की ओर से। और हमारे साथ बैठे हैं अनिल जी और धर्मपाल जी, इनके टीम को पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और हर संभव तक इनके साथ खड़ी है पार्टी। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, लोगों से आमंत्रण करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि इस कार्यक्रम को करने के लिए जिगर चाहिए। जो हमारे बीच में बैठे हैं और इन्होंने निर्णय लिया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में प्राण फूंकने के लिए, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले हमारे बीच में धर्मपाल जी हैं, जिनके अपार सहयोग से, जिनके अंदर की हौसला को देख करके मुझे लगता है कि वास्तव में यहाँ जो होगा वो एक इतिहास होगा। तो हम 2 शब्द चाहेंगे धर्मपाल जी से भी कि धर्मपाल जी, आप ये बताइए कि इतना भव्य कार्यक्रम करने के लिए प्रेरणा, इतना भव्य कार्यक्रम करने के लिए जो जिगर और जोश होना चाहिए, ये आखिर आपने कहाँ से जुटाया? सर, मैं सभी सुनने वाले दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। हम समाज में रहते हैं, बाबा साहब ने इतना ज्ञान दिया पढ़ने लिखने के लिए। हमने ज़्यादा तो डिग्री नहीं है, जितना पढ़े लिखे हैं उतने में हमको समझ में आया कि संविधान बचाने के लिए लोगों के पास जाना है और बताना है, समझाना है। तो अंबेडकर जयंती हम लोग के मनाने का मकसद था, हम लोग मनाते थे गांव भर में, बहुत सारा गांव में मनता था, लेकिन हम लोग को हुआ कि पूरा गांव में, हर गांव एक दूसरे को गांव में जाके टच करके एक साथ मनाने का निर्णय लिया। तो हमारे अगल बगल गांव के जितना भी नवयुवक युवा था, उन्होंने हम लोग का साथ दिया, बोला कि नहीं, हम आप लोग के साथ हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। हमको लगता है कि बिहार का, हम तो बिहार में बहुत स्टेट में घूमे हैं, देखे हैं, लेकिन ऐसा बिहार में नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा बिहार में देखने को मौका मिलेगा लोग को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिए, ये कार्यक्रम का लोकेशन एक बार फिर से आप जान लीजिए। ये अरवल जिला के अंतर्गत कुर्था प्रखंड है। कुर्था प्रखंड में सचई मठ, चूँकि बगल में सचई मठिया होता है, जो आसपास के लोग हैं सबको पता होगा, और यहीं पर एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल के प्रांगण में ही ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य जयंती का ये यहाँ आयोजन किया जा रहा है। इसमें दूर दराज से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप तमाम लोग भी आमंत्रित हैं, जरूर आइए। आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।